Hello, you all. Welcome back to the channel. So in today's video, we'll be talking about, of course, internal assessment test जिसकी भी डेट आ चुकी है, रिलीज़ हो गई है, and ability enhancement कोर्स से रिलेटेड बातें लाइक AEC से क्या रिलेटेड, ECC में ये क्या क्या चल रहा है. सो ऑल रीसेंट अपडेट्स रिलेटेड थिंग. ऑल्सो सम ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट NCC थिंग्स कि NCC का क्या हुआ, रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, तो वो भी कवर अप कर लेंगे. तो दिस वीडियो विल बी गॉना लाइक जो भी अभी चल रहा है ECC में. सो क्विक अपडेट्स एंड द रीसेंट अपडेट्स और न्यूज़ वट एवर द थिंग्स आर गोइंग ऑन इन आवर कॉलेज. फटाफट से बात कर लें तो आई गेस मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही होगा कि इंटरनल असेसमेंट की डेट्स आ चुकी हैं, जो कि टीचर्स ने ऑलरेडी भी बताया था कि अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबली दिवाली के बाद हमारा इंटरनल्स होने वाले हैं. तो 27 से डेट आ गई है. इफ़ यू हैवंट चेक द अपडेट येट, जाओ वेबसाइट में, गो एंड चेक इट आउट. अपने साइड से बता देती हूँ. तो 27 से है. 27 को फिज़िक्स और बॉटनी वालों का है. सो जिसका भी फिज़िक्स हो देख लेना. बॉटनी मेरा है तो मुझे 27 से ही जाना पड़ेगा. एंड 28 को हमारा मतलब सब्जेक्ट वाइज जितना भी मुझे पता है उतना बता सकती हूँ. 28 को मैथ्स का है, जोलॉजी का है एंड माइक्रोबायो का है आई गेस. तो एक बार देख लेना. मैथ्स का है, जोलॉजी का है एंड बायोटेक का है, नॉट माइक्रोबायो. तो प्लीज़ गो एंड चेक. मतलब मुझे एकदम एक सब्जेक्ट याद नहीं है, जितने मेरे सब्जेक्ट्स हैं उतना मुझे अच्छे से याद है. तो अपने अपने सब्जेक्ट्स को जा करके चेक कर लेना. 29 को है माइक्रोबायो का आई गेस. तो 29 को केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स और माइक्रोबायो का है, तो वो देख लेना. एंड 30th को सारे माइनर सब्जेक्ट्स का है. तो जो भी तुम्हारा माइनर सब्जेक्ट्स होगा उसका 30th को एग्ज़ाम है. एंड माइनर सब्जेक्ट्स का सिर्फ 30 मिनट्स का ही है एग्ज़ाम ओवरऑल. और बाकी सारा 9 से 10 हमारा सुबह मतलब पूरा 1 आवर का रहेगा. बाकी 9 से 9:30 मतलब रहेगा, क्योंकि आधे घंटे का ही माइनर सब्जेक्ट्स का रहेगा. सो या दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनल असेसमेंट वाला थिंग, जितना भी साइट पे जाकर के और जो भी चीज़ें पता चली है. टॉकिंग अबाउट एबिलिटी इन्हेंसमेंट टेस्ट के लिए तो स्टूडेंट्स पोर्टल में जाना है लाइक ECC के. वहाँ पे यू विल बी एबल टू सी जो भी ये AEC रिलेटेड थिंग्स हैं उस पर एक और PDF है. पहले उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना. इंस्ट्रक्शंस में ज़्यादा कुछ नहीं है. अगर मेरे से सुनना चाहोगे तो मैं फटफट से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. लाइक अगर तुम्हारा इंग्लिश है, इंग्लिश से रिलेटेड लाइक इंग्लिश ऑनर्स या फिर कुछ इस तरीके का है, तो तुम इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी एबिलिटी एनहांसमेंट टेस्ट में चीज़ें नहीं ले सकते हो. लाइक स्पोकन इंग्लिश और वाली जो चीज़ें हैं वो तुम नहीं ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी इंग्लिश है. ऐसे ऐसे करके है. लाइक तुम्हारा ऑलरेडी हिंदी है तो तुम हिंदी से रिलेटेड कोई भी कोर्स नहीं ले सकते हो. ऑलरेडी उर्दू से रिलेटेड कुछ है तो उर्दू से रिलेटेड कोई कोर्स नहीं ले सकते हो. उस PDF में बेसिक चीज़ें ये लिखी हुई थी. तो मैं क्या ले रही हूँ वो भी एक बार बता दूंगी. एंड सेकंड सेम में भी सेम चीज़ें यही हैं. अगर तुम्हारा BZC है तो तुम एनवायरमेंटल साइंस लाइक EVS वगैरह नहीं ले सकते हो. मैथ्स है तो फिर तुम स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर्स, पता नहीं कुछ इस तरीके की चीज़ें कि तुम नहीं ले सकते हो. स्टिल सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए एक बार उस PDF को गो थ्रू कर लेना. मैंने अपने साइड से तो बता दिया है कि तुम्हारा जो चीज़ है उससे रिलेटेड तुम कोर्स नहीं ले सकते हो. कुछ अलग तुमको हट करके सीखना है, क्योंकि अलग चीज़ों में अपनी स्किल्स डेवलप करनी है. तो मैं सेम 1 में लाइक सेमेस्टर 1 में मैंने चूज़ किया है कि ठीक है मैं स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीज़ें ले लूँगी, बिकॉज आई थिंक अल्टीमेटली इट विल गोना हेल्प मी आउट फ्यूचर में. और कभी भी मतलब मुझे लगता है कि वो अच्छी तरीके से वो करेगा. बिकॉज और है क्या, हिंदी उर्दू ये पढ़ के मुझे क्या मिलेगा. इसलिए आई एम थिंकिंग कि ठीक है स्पोकन इंग्लिश विथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स ले लेंगे. एंड सेमेस्टर 2 में लाइक सेम 2 में आई एम थिंकिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस ले लूँगी. मुझे लगता है वो भी थोड़ा हेल्प कर जाएगा. पहले आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड लाइक वो रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स वाली चीज़ में और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, लाइक इन दोनों के बीच में आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड कि क्या लूँ. बिकॉज मुझे लगता है रीजनिंग एंड ऑल भी थोड़े से काम आ जाती है. तो बट देन इवेंचुअली आई डिसाइडेड कि नहीं ठीक है कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें ले लेंगे. ऑल्सो वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से इज़ वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से इज़ दिस लाइक तुमको अगर रीजनिंग वाला लेना तो तुम रीजनिंग वाला ले लेना. बट अभी तक मैंने ये चीज़ें सबमिट नहीं की हैं. लाइक कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी मैंने कोर्स लिया है और जो AEC से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें सिलेक्ट करनी है उसका टाइम है हम पे. आई गेस आज से ही वो स्टार्ट हुआ है और 7 तारीख तक का हम पे टाइम है. तो वो कर लेना, अभी टाइम है अच्छा खासा. मैंने भी चूज़ नहीं किया सिलेक्ट, मैंने मतलब ऐसा सोच रखा है कि ये करूँगी. आज या कल मैं इसको भी कंफर्म करके मतलब सिलेक्ट कर दूँगी. एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट. NCC से रिलेटेड टॉकिंग अबाउट NCC वाला थिंग, तो उसमें बोला गया था कि आपको फ़ोन आएगा या फिर साइट में भी अपडेट्स आ जाएंगी. साइट में एज सच मुझे कोई अपडेट नहीं मिली है.
फ़ोन की बात करूँ तो मुझे भी अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया है। अगर ऐसा कंसिडर करूँ कि जिनका हो गया होगा सिलेक्शन, उन्हें कॉल आया है, तो मे बी उनको चले गया है, बिकॉज मैं ये कंसिडर करूँगी मेरा नहीं हुआ है, बिकॉज मुझे फ़ोन नहीं आया है। मेरे साथ के जितने भी बच्चे थे लाइक आस-पास के, उन्हें भी फ़ोन नहीं आया है। तो आई डोंट नो लाइक व्हाट आर दे थिंकिंग रिलेटेड टू एनसीसी एंड ब्ला 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 थिंग्स। तो मुझे एनसीसी से अब इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ पता नहीं है। एंड आई थिंक दैट्स इट अबाउट द वीडियो। इससे ज़्यादा क्या ही बकवास करूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझ पे कुछ ज़रूरत का और भी बात करने के लिए नहीं है। एंड या दैट्स इट अबाउट द वीडियो। वन मोर थिंग, लाइक मैं गई थी, हाँ ये वाली चीज़ भी बता देती हूँ, क्योंकि मैनी ऑफ यू जो भी फ्राइडे मुझे देखते हैं लाइक क्लास से भी, वो फ्राइडे की क्लास लेने नहीं आए थे बिकॉज ऑफ दशहरा वाला थिंग। जो भी घर गए हुए हैं बच्चे और जो भी चीज़ें हैं, तो वो फ्राइडे की क्लास लेने नहीं आए थे। तो मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को जानना है कि फ्राइडे को क्लास हुई थी, क्या हुआ था क्या हुआ था। मेरे साइड से लाइक मेरी हमारी जो भी मेरे सेक्शंस को जानते हैं, मेरे सब्जेक्ट्स को जानते हैं, मेजर माइनर सब्जेक्ट्स जानते हैं, तो हमारी जूलॉजी की क्लास थी और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था। जूलॉजी की क्लास हुई थी, प्रॉपर हुई थी। प्लेटी हेलमिंथिस वाली मैम ने आकर के काफ़ी लंबा पढ़ाया था एंड उन्होंने पूरा सेस्टोडा जो भी सब क्लास है और उसके अंदर के जितने भी ऑर्डर्स हैं, लाइक उन्होंने एज फार एज आई रिमेंबर 11 ऑर्डर्स पढ़ा दिए हैं उस दिन। सो यस गाइस, यू हैव मिस्ड समथिंग समथिंग समथिंग, बट उसमें भी आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट समझ में पूरा आया उस दिन, मैं ये बोलूँगी। क्लास में कम बच्चे थे तो काफ़ी अच्छा पढ़ाया मैम ने। क्यों नहीं आए, मैम ने अच्छा ही पढ़ाया था। उसके बाद या मैम ने अच्छा पढ़ाया था। बट मैं ये बोलूँगी कि जिस हिसाब से हमारे जूलॉजी में पढ़ाते हैं, स्लाइड फट आगे करते हैं, मुझे लगता है वो 11 नए नए नाम याद करना हमको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके अंदर की चीज़ें हम क्या ही याद रखेंगे, 11 नाम फट याद करना इज़ लाइक अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस, पर उसके अंदर की चीज़ भी याद रखनी है। सो या दैट्स अ चैलेंजिंग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी नीड टू फेस इट। उसके बाद आई थिंक इतना ही बताना था। और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, हमें बोल दिया गया था, उससे पहले ही बोल दिया गया था, हमें वेट नहीं करना पड़ता कि आपकी क्लास नहीं होगी। मैं गई थी पूछने के लिए एंड वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने बोला था कि काफ़ी कम स्ट्रेंथ है तो मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकल होगा, सो यू कैन गो होम। तो हम आ गए थे वापस, तो नहीं हुआ था। जूलॉजी की एक क्लास हुई थी, तो हम सच कोई रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, एन्जॉय करो। एंड या आई थिंक दैट्स इट अबाउट द वीडियो। इससे ज़्यादा आई रियली डोंट थिंक कुछ बताना है। सो बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।